आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। यह व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत जो कि सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा आमले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आमले वृक्ष के नीचे जो कि कलश को स्थापित करके कलश में जल, सुपारी, द्रव्य, पंचरत्न आदि डाल करके, आम्र पल्लव डाल करके उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख करके भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। और फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम का जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करके इस दिन आमले का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। भगवान विष्णु का जब भी पूजन किया जाता है तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और नैवेद्य के भोग में भी तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास न रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दौरान कथा श्रवण करें, भगवान के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें, भगवान की आरती करें और अगले दिन जाकर के फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2025 दिन रविवार सुबह 7:47 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2025 दिन सोमवार सुबह 7:46 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को धारण करेंगे। व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:15 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लेंगे। आमल की एकादशी व्रत का पारण गोदधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 10 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:12, सूर्यास्त शाम 6:04 होगा। 10 मार्च को राहु काल का समय सुबह 7:41 से सुबह 9:10 तक होगा और 11 मार्च को दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र पुष्य होगा रात्रि 12:51 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। 3 मार्च को योग योगी शोभन योग होगा दोपहर 1:57 तक। उसके बाद अतिगंड योग होगा। 3 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:36 से रात्रि 12:51 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है।
विजय मुहूर्त का समय 3 मार्च को दोपहर 2:30 से दोपहर 3:17 तक होगा। जो भी व्रती हैं, व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप की इस व्रत में पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से आंवले के वृक्ष को पूजनीय माना गया है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव का कृपा विशेष प्रकार से प्राप्त होता है।